अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जी। जैसे कि हमने कल बात की थी कि जो हम चैनल स्टार्ट करने जा रहे हैं इस पे हम एसईओ का कोर्स स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम जो है वो ऑफ पेज एसईओ की बात करेंगे। ऑफ पेज एसईओ की बहुत सारी टाइप्स हैं, जिसमें से कुछ टाइप्स के नाम मैं आपको बता देता हूं। जिसमें हमारे पास प्रोफाइल बैकलिंक्स आते हैं, इसी के साथ फॉर्म बैकलिंक्स, ईडीयू बैकलिंक्स, गवर्नमेंट बैकलिंक्स और काफ़ी और भी टाइप्स हैं। इसी तरह एक और टाइप है जिसे हम पेड बैकलिंक्स का नाम देते हैं, जिसे गेस्ट पोस्टिंग या आर्टिकल सबमिशन बैकलिंक्स कहते हैं। अब आज जो लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, या जो सबसे पहले हम कोर्स स्टार्ट करेंगे, वो गेस्ट ब्लॉगिंग या गेस्ट पोस्टिंग का कोर्स स्टार्ट करेंगे। इसके बाद जो है हम बाकी बैकलिंक्स की टाइप पर बात करेंगे, क्योंकि ऑफ पेज एसईओ में सबसे अच्छी और इंस्टेंट अर्निंग की जो फील्ड है वो गेस्ट पोस्टिंग ही है। आप गेस्ट पोस्टिंग का बिजनेस किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ गेस्ट पोस्टिंग के बिजनेस में होता क्या है, इस पे आज हम डिटेल के साथ लेक्चर करते हैं। गेस्ट पोस्टिंग या जीबीओबी। जीबीओबी क्या चीज है? जीबीओबी स्टैंड फॉर गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस। इस बिजनेस में हम किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, या ये बिजनेस मॉडल किस तरह वर्किंग करता है। आप इसको बिजनेस कह सकते हैं या आप इसको जॉब कह सकते हैं। आप इसको जॉब तो हरगिज़ नहीं कह सकते, क्योंकि आप एज आ सेपरेट अपना एक बिजनेस कार्य होते हैं, जिसमें आप इस स्किल को पहले सीखते हैं। आपके सीखने के मराहल तकरीबन 1 माह में आप इस स्किल को अच्छे तरीके से सीख जाते हैं। इसके बाद आप अपनी सर्विसेज को एज अ फ्रीलांसर के तौर पर क्लाइंट को पेश करते हैं। लाइक इस तरह लगा ले, आप इस स्किल को सीखने के बाद किसी भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म, फेसबुक, लिंक्डइन, फाइवर और अपवर्क, इस तरह के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर अपनी सर्विसेज को सेल करते हैं। अपवर्क जो है वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उस पर मूव करने से पहले हमें फाइवर को सीखना पड़ेगा। अब फाइवर को सीखने से पहले हमें लोकल मार्केट्स में काम करना पड़ेगा। लोकल मार्केट्स में हमारे पास लिंक्डइन और फेसबुक आता है। लिंक्डइन जो है वो आपका टॉप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म माना जाता है। आज के दौर में लिंक्डइन सबसे आगे निकल चुका है, क्योंकि लोग जितने भी गोरे हैं वो सारे के सारे अपनी कंपनीज को लिंक्डइन पर रजिस्टर करके बैठे हुए हैं। इसी तरह जब आपके पास लोकल क्लाइंट्स कोई भी हो जाता है, देन हम जो है वो फाइवर पर मूव करके उस लोकल क्लाइंट्स को फाइवर पर जो है ऑर्डर लेकर अपने फाइवर को रैंक कर सकते हैं। इसी के साथ जहाँ पे बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म या बहुत बड़ी मार्केट दुनिया की मौजूद है, उसे हम गूगल कहते हैं। गूगल, जिस पे बहुत सारी डेली वेबसाइट एक दिन में तकरीबन 45,000 जो है वो वेबसाइट क्रिएट होती हैं। अगर आप गेस्ट पोस्टिंग के स्कोप की भी बात करें तो ये कभी खत्म नहीं हो सकता, इस वजह से क्योंकि गेस्ट पोस्टिंग एक ऐसा बिजनेस है जो वेबसाइट की बेस पर चल रहा है। जैसे ही वेबसाइट न्यू डेवलप होती रहती हैं, इसी तरह आपका जो गेस्ट पोस्टिंग का काम है उतना ही बढ़ता जा रहा है। अगर बहुत ज़्यादा लोग भी इसकी मार्केट में इन हो जाएं, लेकिन वेबसाइट की रेशो के लिहाज से वो सारे के सारे लोग कम हैं, क्योंकि गेस्ट पोस्टिंग में क्या आप वेबसाइट की बात करें तो डेली 45,000 गूगल पर न्यू वेबसाइट क्रिएट हो रही हैं। ये गेस्ट पोस्टिंग के बिजनेस का एक छोटा सा स्कोप है। अगर आप इसमें काम करते हैं या आप एज आ फ्रीलांसर जो अपनी स्किल्स है वो क्लाइंट्स को देते हैं, तो आप इसमें बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अब इसमें आप 2 तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। एक तो ये अपनी सर्विसेज को एज आ फ्रीलांसर किसी भी प्लेटफॉर्म पर, अपवर्क, फाइवर, लिंक्डइन पर गोरों को या क्लाइंट्स को दे दें। दूसरी चीज ये है कि आप आउटरीचर भी बन सकते हैं, यानी आप जस्ट क्या करेंगे, वेबसाइट का डाटाबेस अपने पास कलेक्ट करें और लोग सिर्फ और सिर्फ आपसे वेबसाइट लेने आएंगे, आपको क्लाइंट हंटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरह आप जो है इस प्लेटफॉर्म पर या इस स्किल के जरिए आप डिफरेंट वे से अर्निंग कर सकते हैं। अब इसकी किस तरह से हम देख सकते हैं ये कैसे वर्क करती है, या किस तरह से गेस्ट ब्लॉगिंग का काम चलता है, या कौन सी ऐसी वेबसाइट है जिन पे हम गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हैं, या कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो गेस्ट पोस्टिंग का बिजनेस अलाउ करती हैं। इसमें बेसिकली हम एज अ थर्ड पार्टी के तौर पर काम करते हैं। एक हमारे पास ऐसी वेबसाइट होती है जो लो रैंक वेबसाइट है, और एक ऐसी वेबसाइट है जो हाई रैंक वेबसाइट है। अब हमने क्या करना होता है, इनके दरमियान एक कनेक्शन बिल्ड करना होता है, जिसको हम लिंक बिल्डिंग का नाम देते हैं, और इसकी फील्ड में हम इसे गेस्ट पोस्टिंग का नाम देते हैं। अब गेस्ट पोस्टिंग में जो हम हाई रैंक वेबसाइट है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, और जो लो रैंक वेबसाइट जिसे हम क्लाइंट कहते हैं वो किस तरह फाइंड आउट करेंगे, ये डेली बेसिस पे हम जो है प्रॉपर लेक्चर रखते रहेंगे। आज जो है हम ये देख लेते हैं थोड़ा सा कि हम किस तरह गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट्स को फाइंड आउट करते हैं, या कौन सी ऐसी वेबसाइट गूगल पर अवेलेबल है जो गेस्ट पोस्टिंग हमें अलाउ करती है। चले हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं, वहां पे जाके देखते हैं कि कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो हमें गेस्ट पोस्टिंग अलाउ करती है। मैं अपना क्रोम ब्राउजर यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। अब जी हमें कैसे पता चलेगा कौन सी वेबसाइट जो है वो गेस्ट पोस्टिंग अलाउ करती है।
उसके लिए हमें कीवर्ड लिखना पड़ेगा। अब वो कीवर्ड कौन सा है? राइट फॉर अस। क्या लिखेंगे हम? राइट फॉर अस प्लस कोई भी ऐसी नीश लिख देंगे जिसमें हम अपनी साइट को फाइंड आउट करना चाहते हैं। सपोज करें मैं यहाँ पे फैशन लिख देता हूँ। अब जैसे ही मैंने फैशन लिखा और राइट फॉर अस को शेयर किया, अब यहाँ पे जो साइट आपके पास गूगल की सर्च हिस्ट्री में आएंगी वो वाली साइट्स आएंगी जिन पर लोग आपको गेस्ट पोस्ट दे रहे होंगे या वो एडमिन जो आपको गेस्ट पोस्ट अलो कर रहे होंगे। अब हम सिंपल यहाँ से किसी एक वेबसाइट को ओपन करके देखते हैं। चलें, ये एक वेबसाइट है जो ओपन हो गया। अब पीछे चलें तो आप ये भी देख लें कि गूगल की सर्च हिस्ट्री में 1250 फैशन की जस्ट ऐसे रिजल्ट शो हुए जिसमें फैशन के ब्लॉग गेस्ट पोस्ट अलाउ करते हैं। अब हो सकता है कि ये सारे के सारे ब्लॉग फैशन के प्योर ब्लॉग ना हो, इसमें कुछ जर्नल भी हो सकते हैं, प्योर जर्नल। इस पर हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बात करेंगे डिटेल से। आज हम गेस्ट पोस्टिंग के बिजनेस को समझ लें। जैसे ये एक मैंने वेबसाइट फाइंड की, ये एक वो वाली वेबसाइट है जो गूगल के टॉप पेजेस यानी फर्स्ट पेज के रैंक कर रही है। अब इसी तरह अगर हम गूगल के 10वें पेज पे चले जाएं, उस साइट पर ट्रैफिक कम होगी। अब इस साइट पर ट्रैफिक क्या है? ज़्यादा है। अब हमने जो है वो समझ लें कि इससे अपने क्लाइंट को लिंक लेके देना है, इससे हमने एक वोट लेके देना है अपने क्लाइंट को। हमारे क्लाइंट की साइट की ट्रैफिक उस वोट से क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। बेसिकली अगर एंड ऑफ दी एरा बात करें तो ये है कि अगर ऑफ पेज एसईओ की बात करें उसमें भी हमारा रिजल्ट या हमारा एंड टारगेट ये होता है कि हम किस तरह से अपने क्लाइंट की वेबसाइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक को जनरेट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है वो आप बैकलिंक्स के जरिए यानी किस तरह से ला सकते हैं। तो हम जो है गेस्ट पोस्टिंग में अपने क्लाइंट्स को डू फॉलो लिंक लेके देते हैं, अपने क्लाइंट्स को डू फॉलो लिंक्स लेके देते हैं एडमन से, जो कि हाई रैंक वेबसाइट होती है। जब हम उससे डू फॉलो लिंक्स लेते हैं तो वो हमसे पैसे चार्ज करता है। अब सपोज करें हमें एडमन जो है वो एक साइट $10 में दे रहा है, जब हम क्लाइंट फाइंड आउट करने जा रहे हैं तब हम वो साइट जो है वो $20 की बेच रहे हैं, तो इसके दरमियान $10 जो है वो हमारा प्रॉफिट है। इस तरह ये बिजनेस मॉडल जो है वो वर्क करता है। अब इसके प्रॉपर लेक्चर जो है वो 1 बाय 1 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम देते रहेंगे, जिसमें सबसे पहले जो हम लेक्चर्स रखेंगे उसमें इसी पे डिटेल लेक्चर रखेंगे। जर्नल साइट कौन सी होती हैं, प्योर साइट, हम किन किन कीवर्ड्स के जरिए साइट को फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरह हम उनके एसईओ स्टैट चेक कर सकते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको देख के हम साइट कलेक्ट करेंगे और किस तरह से हम उनके साथ फिर बारगेनिंग करेंगे। यही वीडियोस इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आती रहेंगी। आपसे गुजारिश है कि आप उन वीडियोस को सुनते रहें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।